अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। तो आज है जी फर्स्ट रमज़ान और आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि हम सब के लिए खैर और बरकत वाला हो और सब के लिए खुशियाँ लेके आए। और ये जी सुबह का टाइम है। मैंने अपना किचन जो है वो 10 बजे अपना ऑन किया है और ऑन करते ही मुझे ऑर्डर आ गया है। और ऑर्डर आया है जी ब्रेड पराठा ऑमलेट एंड टी विदाउट शुगर है। और उन्होंने लिखा हुआ है कि शुगर अलग से दी जाए, तो ये हम उनको शुगर अलग से डाल के दे रहे हैं। वो हम अलग से डाल के साथ रख देंगे ताकि उन तक चली जाए। साथ में एक छोटा सा चम्मच भी दे देते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा चम्मच है, ये हम इसमें साथ रख देते हैं। ठीक है जी, चाय मैंने बनाने के लिए रख दी है। और इसके साथ साथ सबसे पहले तो मैंने अंडे वाले को फ़ोन किया, पठान को। ब्रेड और आमलेट वाले ब्रेड और आमलेट है, तो मैंने कहा सबसे पहले तो अंडे तो मंगवाओ। अभी मैंने जाना था लेने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था। पराठे का पेड़ा मैंने करके रख दिया है और अब ऑमलेट भी आता है, तो फिर ऑमलेट भी मैं बनाती हूँ जी। तो भाग के मैं अंडे और ब्रेड मंगवाया है मैंने। मैं अभी सोच ही रही थी कि मैं ना अपना, अभी उठी थी, मैंने मोटर शोटर चलाई है, पानी भरा है, तो मैंने कहा चलो मैं अभी जाती हूँ और खान से जाके ये सामान ले आऊँगी। लेकिन खैर ऑर्डर आ गया है। वेलकम है जी ऑर्डर को भी रमज़ान में। अल्लाह ताला सबके लिए खैर और बरकत वाला हो। और इंशाल्लाह ऑर्डर बन जाएगा। राइडर असाइन हो गया है, 6 मिनट पे आ रहा है। मैंने टाइम तो ज़्यादा किया था, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम हुआ नहीं है। बहरहाल जी करते हैं अपना ऑर्डर कंप्लीट। राइडर आ जाएगा तो कोई बात नहीं है, उसको 2 मिनट खड़ा भी कर लेंगे। ये हो गई जी मेरे चाय की पैकिंग। और अब मैं जल्दी से तैयार करती हूँ, क्योंकि पेड़ा शुक्र है मैंने किया हुआ था, इसीलिए चाय में रख गई थी। वही बात है, पठान को जब कहा है तो फिर गाने में मुझे नहीं खड़े होने जाते, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज भी हो जाता है। चाय हमारी बन रही है, विदाउट शुगर चाय है। शुगर हमने सेपरेटली दे दी है उनको। और अब आप ये देखेंगे, मुझे इसलिए मुश्किल नहीं होगी कि मेरे पास चीज़ें जो हैं वो बनी हुई हैं। ये मैं अभी फिर से इसको रीफिल कर लूँगी, क्योंकि मेरे टमाटर वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, मिर्चें टमाटर जो है। लेकिन ये है कि मैं अभी इसको रीफिल कर लूँगी। ठीक है जी, अब उठ तो गए हैं। मुझे ये था कि जाके थोड़ा सा लेट जाते हैं, अभी कौन सा कोई ऑर्डर आना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर आ गया। रमज़ान का हमारा पहला ऑर्डर। तो ये भी नहीं पता कि अब गैस टाइमिंग क्या है। फ़िलहाल अभी तो आ ही रही है, थोड़ा सा मुझे गैस टाइमिंग नज़र रखनी है और उसके बाद फिर मैं अपना जो है टाइमिंग सेट करवा लूँगी। अभी तो मैंने सुबह 10 बजे से रात 4 बजे तक अपना जो है रेस्टोरेंट ऑन रखवाया है। मैंने उन्हें कहा जी ऑन रखें मेरा रेस्टोरेंट। और दूसरा फिर सजाद साहब ने मुझे खुद ही कहा कि मैम आपने ब्रेक नहीं लेनी, तो मैंने कहा चलें ब्रेक भी दे दें मुझे। तो उन्होंने फिर मुझे 5:30 से 6:30 मेरा ब्रेक टाइम रखा है। और सैरी का टाइम जो है वो मैंने 4 बजे तक रखवाया है, क्योंकि हमारे जोन में जो है वो सर्विस 4 बजे तक ही होगी। और सुबह भी मैं अपना देख रही थी जब अपना रेस्टोरेंट, मैं देख रही थी कि सुबह के टाइम में उठी काफ़ी देर से ही हुई हूँ,
तो मैं देख रही थी कि कोई रेस्टोरेंट ऑन है नहीं है, लेकिन सुबह 9 बजे तक कोई भी रेस्टोरेंट ऑन नहीं था, मीन्स के हमारा एरिया ऑन नहीं था। तो अभी 10 बजे ही हमारा एरिया जो है वो ऑन हुआ है। तो इसलिए मैंने सही टाइम रखा है कि 10 बजे ही मेरा किचन जो है वो ऑन हो, क्योंकि आंख तो खुली जाती है, आपने सब्ज़ी वाला आ जाता है, पानी मोटर चलानी होती है, ये सारे काम करने होते हैं। रेस्ट तो बीच में भी हम अब कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर को हमने कौन सा खाना बनाना, तो इसलिए रेस्ट का इशू नहीं है। ये हम बनाते हैं जी ऑमलेट। तो कस्टमर ने जो नीचे भी कुछ हदायत लिखी होती है, तो प्लीज़ वो भी आप ज़रूर पढ़ लिया करें। ये 2 अंडों का मेरा ऑमलेट बनेगा। और एक बार फिर से सबको रमज़ान करीम। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, बरकत कर डाले हमारे रिस्क में, सबके दस्तरखान वसी हों और ढेर ढेर सारा अल्लाह ताला नवाजे सबको। मेरी दुआ है आप सबके लिए। और ये हम चाय जो है ये पूरी डाल देंगे, क्योंकि हमने क्या करनी है वो खुद ही पी लेंगे। जिनके लिए, जिनकी किस्मत की है, जिनके लिए बनी है, वो पिएंगे इसको इंशाल्लाह। जब मेरा फर्स्ट रमज़ान था तब मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं था। मैं रेस्टोरेंट में नहीं खोलती थी, मुझे था कि भाई कौन सा अभी ऑर्डर आने हैं, या रमज़ान है तो ऑर्डर नहीं आएंगे। तो मैं अपना 2-3 बजे के बाद जाके मैं रेस्टोरेंट ऑन करती थी, और उसके बाद फिर मैं काम करती थी, और ऑर्डर आते थे शहरी में भी, अफ्तारी में भी। लेकिन ये है कि उसके बाद मैंने 1-2 होम शेफ्स के साथ जब मेरी बातचीत हुई तो पता लगा जी कि वो दिन में ऑन करते हैं और दिन में भी ऑर्डर आते हैं। तो फिर मैंने भी अपना नॉर्मल रूटीन में ऑन करना शुरू कर दिया था, और इस साल भी ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी ये मार्च आ गया, तो मुझे 5 साल हो जाएंगे फूड पांडा के साथ काम करते हुए। और ये मेरा ख्याल है मेरा तीसरा चौथा रमज़ान है इन लोगों के साथ। तो बस ऐसे ही काम करते रहते हैं। वही बात है कि जो आपके नसीब में रिस्क लिखा हुआ है वो आपको मिलना ही मिलना है, वो कहीं भी नहीं जाता। मेरा इसमें बहुत पक्का ईमान है। और आप ये देखेंगे मैंने ये बड़ी प्लेट ली है, क्योंकि मेरा 2 अंडों का ऑमलेट है, तो इसको मैं इसमें डालूंगी, और फिर इसी के ऊपर ही मैं पराठा भी रख दूंगी। अभी जो आग है वो इतनी तेज़ नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं, अभी आ गई है, मेरा ख्याल है मैं ऑमलेट उसमें ही बना लूँ, वरना मेरा है कि मैं चूल्हे पे ही बना लूँगी। चलो देखते हैं। ये हम हटा लेते हैं। चाय मैंने पहले ही डाल दी है, मैंने कहा ये ना हो वो वहाँ पड़ी पड़ी जो है वो ठंडी हो जाए देचकी में, क्योंकि चूल्हे का एतबार नहीं है तो इसलिए मुझे हुआ कि मैं पहले ही डाल दूँ। इसको मैं थोड़ा सा माइक्रोवेव भी कर सकती हूँ, अगर मुझे लगे कि मैं इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव रख लूँ तो ज़्यादा टाइम हो जाए। अदरवाइज़ तो मैं जो है चाय बिल्कुल लास्ट पे डालती होती हूँ ताकि गर्म रहे।
तो आप सब लोग भी जितने भी होम शेफ्स हैं इसी पे बनाते हैं, वो अपना अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है रमज़ान के हवाले से। जो नए लोग आए हैं उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है। बस आपकी अपनी हिम्मत भी होता है कि आप काम कितना कर सकते हो। मेरा ये है कि सारा दिन घर पे ही होना है, जाग ही रहे होना है, तो चलो जी ऑन ही कर लेते हैं, क्योंकि और ऐसा कोई काम नहीं है। हम 2 बंदे हैं, हमने आराम से हमारी सहरी अफ्तारी भी बन जाती है। अब कल भी जैसे मैं 4:15 बजे उठी थी और उठ के मैंने सारा हमने सहरी वगैरह की और चाय वगैरह पी, तो उसके बाद ये अज़ान हुई थी। मतलब टाइमिंग में देख रही थी कि कितना टाइम मुझे लग जाएगा। शुक्र है कि उस वक्त गैस भी आ रही थी और आसानी से हो गया था। लेकिन खैर सहरी का टाइम तो मैंने वैसे ही अपना 4 बजे तक रखा है कि 4 बजे तक अगर कोई ऑर्डर आते हैं तो वो दे के तो उसके बाद हम लोग फारिग नहीं होंगे। तो अभी चीज़ें भी अपडेट नहीं हो रही हैं, वो भी मैं बैठ के अभी देखती हूँ कि अगर चीज़ें अपडेट हो गई तो सहरी अफ्तारी के हवाले से जो हम आइटम ऐड करनी है वो करेंगे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना जाके वो देखा है, जब मेन्यू में जाके देखा है तो मेरी पिछले साल की सारी आइटम जो हैं वो ऐड हैं सहरी अफ्तारी की ना, जो मैंने पिछले साल रखी थी। उसकी मैंने प्राइस थोड़ी सी चेंज की थी, 2-3 दिन हो गए हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी प्राइस जो है वो अपडेट हो गई है। तो अभी मैंने कोई चीज़ ऐड करके नहीं देखी कि भाई वो जो इशू हो रहा है मेन्यू नहीं ऐड हो रहा, तो वो खाली हुआ है कि नहीं हुआ। तो अभी बैठ के हम वो भी चेक करेंगे। अगर वो हो गया हुआ तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर हम अपनी पुरानी चीज़ों के साथ ही फिलहाल सहरी अफ्तारी की जो आइटम्स हैं वो हम ऑन कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये देखिएगा, क्योंकि मेरे पास अब बड़ा लिफाफा आ गया, तो ऐसा कोई इशू है नहीं है। तो ये जी हमारा ऑमलेट भी तैयार हो गया है। ये ऐसे इसको रख के इसके ऊपर ही मैं ये पराठा रखूँगी। और इसी के साथ मैं जो है अपनी ये चिकन नज़र। ठीक है जी। अब ये बड़ा लिफाफा ना, तो इसमें ये आराम से प्लेट जो है चली जाती है। अब ये लिफाफा इतना मजबूत नहीं है कि इसमें मैं चाय भी रखूं, क्योंकि जो मेरे दूसरे लिफाफे होते थे मैं उसी के अंदर चाय भी रख देती थी, लेकिन मैं चाय को अलग से पैक कर देती हूँ क्योंकि मुझे उसमें चीनी भी डालनी है। तो चाय के लिए हम दूसरा लिफाफा ले लेते हैं और उसको साथ शॉपर में रख देंगे, ताकि ये हमारी चाय है जी। है बहुत गर्म है जी, अभी भी बहुत गर्म है। और ये हम इसमें चीनी रखने लगे हैं और इसको भी हम ऐसे पैक कर देते हैं। ठीक है जी। तो इसको हम रेडी टू डिलीवर लगा देते हैं ताकि राइडर को पता लग जाए कि ऑर्डर रेडी है तो वो पहुंच जाए। अब इस पर हम लिख देते हैं जी पराठा ऑमलेट, और इस पर हम लिख देते हैं चाय, ताकि राइडर को याद रहे कि उसने ये दोनों चीज़ें देनी है। समटाइम राइडर ये गलती करते हैं कि वो एक चीज़ डिलीवर कर देते हैं और एक चीज़ उनके बैग में ही पड़ी रह जाती है। तो अभी मैंने दोनों चीज़ें लिख दी हैं, इनको अभी हम समेटते हैं अपनी चीज़ों को। तो होपफुली कि आपको जो है, पहले कोई और राइडर था, अभी कोई और राइडर साइन हो गया। मुझे लग रहा है राइडर का इशू था जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम मुझे मिल गया है। राइडर अभी दूर है मेरे घर से, लेकिन मैंने जो है अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है 14 मिनट में ही।
यानी वीडियो बनाते हुए मुझे 14 मिनट हो गए हैं और टाइम मेरे पास आ रहा था 16 मिनट शायद, या इसी तरह मैंने 10 मिनट अपनी तरफ से बढ़ाए थे कि चलो मैं बढ़ा लेती हूँ, लेकिन वो भी इसलिए बढ़ाए थे कि अपना मेरे जो अंडे वगैरह हैं वो आने वाले थे, तो मैंने कहा ये ना हो कि मैं लेट हो जाऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर है पठान को फ़ोन करती हूँ, फिर उसके पास कोई अवेलेबल होता है तो वो बेचारा मुझे भेजता है, तो सम टाइम तो वो खुद भी आ जाता होता है। तो जब मैंने उसे फ़ोन किया तो मैंने उसे यही कहा कि भाई ऑर्डर आया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से भेज देना, तो उसने फिर वो शुक्र है कि जल्दी से भेज दी है। तो राइडर बस नियर बाई है, तो मैंने कहा उतनी देर में ये अपना मेरी जो रीफिलिंग है ये कर लूँ, ताकि अगर मज़ीद कोई ऑर्डर आता है, चलो देखते हैं आज, तो अगर कोई ऑर्डर आता है तो फिर हम इंशाल्लाह रेडी होंगे ऑर्डर देने के लिए। हर तरह का ऑर्डर देने के लिए हम रेडी हैं, बस कुछ चीज़ें होती हैं जो ख़त्म हो जाती हैं, को फिलअप करने वाली होती हैं, और इसमें यही काम करने का यही है कि इसमें आपको आइडिया नहीं होता है कि होना क्या है ऑर्डर आना है नहीं आना, कब आना है, ये भी कोई पता नहीं होता, तो इसलिए फिर आप मेंटली थोड़ा सा आपको रेडी रहना पड़ता है। तो मैं भी अभी मेंटली रेडी नहीं थी, यानी इतनी जल्दी ऑर्डर के लिए, क्योंकि अभी तकरीबन 10:30 हुए हैं, यानी समझे 10:30 बजे मुझे ऑर्डर आया है, 10 बजे मैंने किचन ऑन किया है और राइडर जो है वो बस नियर बाई है। जितनी देर में राइडर आएगा मेरा ख्याल है ये मेरी चीज़ें भी कट जाएंगी और मैं इजी हो जाऊंगी। फिर मैं आगे अपने सहरी वाले बर्तन साफ़ करूंगी, किचन एक जैसा करूंगी। मैंने चने भी सहरी में ही बॉईल कर लिए थे, क्योंकि मुझे था कि सुबह के टाइम गैस का पता नहीं क्या है सिचुएशन रहती है, क्योंकि आज पहला दिन है, तो मैंने भिगोए हुए थे चने चाट के लिए, तो वो मैंने सहरी में ही, जब मैं सहरी बना रही थी साथ ही मैंने कुकर में चढ़ा दिए थे कि जितनी देर में हम सहरी करेंगे उतनी देर में हमारे चने भी हो जाएंगे, और वही हुआ, हमारे चने भी हो गए हुए हैं, उनको भी समेटते हैं। और आप ये देखें कि मैंने दोबारा से जो है ये टमाटर भी काट लिए हैं, ये भी रीफ़िल कर लिया है, धनिया शनिया मेरा भी कटा हुआ है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो नेक्स्ट काम भी हमारा इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, किसी नेक्स्ट ऑर्डर के साथ। और ऑर्डर दिखाने का मकसद जस्ट यही है कि आप लोगों को आइडियाज़ मिलते रहें कि आपने पैकिंग कैसे करनी है, काम कैसे जल्दी करना है। जितने भी नए आने वाले हैं वो ज़्यादातर पूछ रहे होते हैं, तो उनके लिए फिर मैं ये ऑर्डर्स की वीडियोस बनाती हूँ और अलग अलग ऑर्डर्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि आपने काम कैसे करना है। जो नए आने वाले हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है, जो पहले से कर रहे हैं, तो जो लोग रोज़े नहीं रखते हैं वो आपको सुबह के टाइम भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये जहन में रखिएगा, और उसी हिसाब से अपनी टाइमिंग भी सेट कर लीजिए, अपने घर के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से कि आपको कितना टाइम मिलता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने फैमिली भी देखनी है, ख़ुद भी रोज़ा रखना है, सब कुछ है, तो उस हिसाब से आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं। मैं इसलिए रखती हूँ कि मैं जैसा कि आपको पता है मैं और बाबा जी हैं, और मुझे इतना वो काम नहीं होता, मतलब दिन में भी, क्योंकि हम दोनों ने रोज़ा रखा है और अब सारा दिन खाने पीने का कोई काम नहीं होना। हम शाम को ही अपने इंशाल्लाह इफ्तारी वगैरह बनाएंगे, रोज़ा खोलेंगे, और बाकी ये है कि रूटीन में सब्ज़ी ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, इस तरह के छोटे मोटे काम जो हैं वो मेरे चलेंगे। तो मैंने इसलिए ये टाइमिंग अपनी सेट की है। आप अपने हिसाब से अपनी टाइमिंग ज़रूर सेट करिएगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।